देखिए, आज हम लोग देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। उससे पहले हम फैक्टर को बारे समझते हैं। फैक्टर क्या होता है? बेसिकली फैक्टर वह संख्या होती है जिसमें, मान लीजिए कोई भी संख्या, उसमें कोई भी संख्या जिसका पूर्णतः भाग चला जाता है, वह संख्या उसकी फैक्टर कहलाती है। मतलब जिस संख्या में पूर्णतः भाग चला जाता है वह पूर्णतः विभाजित हो जाता है किससे? उस संख्या से, जिसको हम फैक्टर बोलते हैं। या फिर कोई भी एक संख्या जिसको हम बोल रहे हैं, उसमें उसकी कोई भी संख्या फैक्टर तब होगी जब वो उस संख्या का उस मेन संख्या में पूरी तरह भाग देते हैं, तो पूरी तरह भाग चला जाता है और पूरी तरह वो डिविजिबल हो जाता है। जैसे जैसे हमें चाहिए 24 का फैक्टर, तो 24 का फैक्टर क्या होगा? फैक्टर फैक्टर मतलब क्या होता है? तो फैक्टर में हमें, अब इसको फैक्टर निकालना, तो फैक्टर कैसे निकालेंगे? सिंपली इसमें भाग देना है। भाग देने के लिए क्या करेंगे हम? फैक्टर निकालना है, गुणनखंड निकालना, वही है फैक्टर मीन्स गुणनखंड। गुणनखंड फैक्टर कैसे निकालती है? तो आप सिंपली ऐसे करो, 24 और इसमें भाग देते रहो। 2 से 12 बार चला गया, फिर 3 से 8 बार चला गया, ये करो। लेकिन बहुत बेकार दिखता है और लेंदी प्रोसेस है, इसलिए सिंपली इससे करते हैं। तो ऐसे करेंगे। आप पहले छोटी संख्या शुरू करो, एक से शुरू करोगे तो एक से तो कोई मतलब नहीं है, एक सभी का फैक्टर होता है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6, ये सब पूरा भाग चला जाता है। यहाँ से 0 है, यहाँ से 0 है। इसी प्रकार 24 में आप यहीं आप ले लो इसको। 3, 3 अट्ठे 24, फिर 2 से ये जो इसका फैक्टर चालू हो गया। इसी प्रकार आप ले लो, 4 से ले लो, 4 छंग 24, इसमें पूरा भाग चला गया। फिर 5 6, 6 चौका 24, पूरा भाग चला गया। इस प्रकार आप ले सकते हो। तो इसके बहुत सारे फैक्टर होंगे। जैसे मेनली आप लो 24, 24 को हम देखते हैं सबसे बड़ी संख्या जो इसको डिवाइड कर दे, तो है 12। 12 दूनी 24 होता है। ठीक है। अब इसको आप इसके फैक्टर निकालो, तो ये हो जाएगा 3 चौको 12, अब ये तो ऊपर ही है। अब किसका फैक्टर निकल जाता है? इधर 4 का, तो 3 2, फिर 2 गुणे 2। तो इसको फैक्टर कौन से हैं? पूरे फैक्टर ये हैं। और यदि पूरे फैक्टर 24 के पूरे फैक्टर ये हैं, और इसी से पूरे फैक्टर बन जाएंगे 24 से। जैसे आप 3 पहले निकाल लो और 2 पहले निकाल लो। अब देखो 2 तिहाई 6 हो गया, फिर 2 दूनी 4 हो गया, और फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, फिर 4 तिहाई 12। इसी प्रकार और एक तो हो गया। तो ये इसके फैक्टर पूरे आ गए 24 के। तो ये पूरे इसके फैक्टर हो गए। अब मेनली यदि आपको 24 का डायरेक्टली फैक्टर निकालना है, 24 के यदि एलसीएम नहीं, फैक्टर तो हो गए, गुणनखंड ही हो गए इसके। अब एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो होता है सबसे छोटी संख्या जिसका, किसी दी हुई संख्या जिसका हम एलसीएम निकाल रहे हैं, उसमें उस संख्या का भाग चला जाता है। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर या सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या मतलब जिसका हम भाग दे सकते हैं उस संख्या में जिसका हम लघुत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं। जैसे देखिए, जैसे 24 का यहाँ अभी हमने फैक्टर निकाला, फैक्टर ये हैं सारे, हाँ ये हैं। तो अब इसका एलसीएम, एलसीएम लीस्ट लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट निम्नतम
लिस्ट निम्नतम समापवर्तक, या ये तो यहाँ इसका गुणनखंड हो गए थे। फैक्टर क्या बोलते हैं? गुणनखंड। अब एलसीएम निम्न समापवर्तक, समापवर्तक कॉमन, तो लोअर लिस्ट मीन्स निम्नतम, कॉमन फैक्टर मीन्स समापवर्तक, कॉमन मीन्स समापवर्तक, अब फैक्टर मीन्स गुणनखंड, गुणनखंड फैक्टर गुणनखंड। तो इसको बोलते हैं निम्न को अपन बोल सकते हैं लघुत्तम भी, लघुत्तम। तो लघुत्तम समापवर्तक है निम्न समापवर्तक, लेकिन ज़्यादातर लघुत्तम समापवर्तक यूज किया जाता है। तो निम्न समापवर्तक कैसे याद करेंगे? तो हमको निकालना है 24 का निम्न समापवर्तक। तो निम्न समापवर्तक क्या होगी? तो हम इसमें भाग देते हैं, छोटी संख्या शुरू करते हैं। एक का तो सब में हो जाता है, 2 से शुरू करते हैं, 2 से। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, चला गया। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक 2 हो गया, 2। तो कैसे कहेंगे? वह निम्नतम संख्या, वह निम्नतम संख्या जिससे किसका, जिसकी हम निकाल रहे हैं। तो किस निकाल रहे हैं? 24 का निकाल रहे हैं, तो 24 के में वह न्यूनतम संख्या जिसका हम, जिस संख्या का निकाल रहे हैं लघुत्तम समापवर्तक, उसमें वह छोटी से छोटी संख्या कौन होगी जिसका हम भाग देते हैं तो भाग पूरी तरह से चला जाता है। वह संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम कहलाती है। और वह संख्या कैसे ज्ञात करना है ये हमने अभी बता दिया। और वह संख्या यहाँ पास क्या है? 2 है, क्योंकि 24 का 2 निकाल रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। अब देखिए यहाँ पास एक चीज जो भूल गई थी, वो है लीस्ट कॉमन नंबर एलसीएम। ये तो एक का हम निकाल दिए। जब 2 या 2 से अधिक संख्या दी हो तो उनका एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे जैसे 12, 18 और 24 ये दुई है, तो इनको सबको ऐसे रखिए। और तो देखिए हम देख रहे थे एलसीएम निकालना, तो सिंपली ऐसे करेंगे जैसे हम यहाँ फैक्टर निकालने के लिए किए थे। ये ऐसे सिंपली करना है, लेकिन सबको इकट्ठा करना है। तो आप सबसे छोटी संख्या से शुरू करो। तो 2 से 2 छक्का 12, इसका हो गया 12 वाले का। अब अगला 2 नेम 18 और 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और फिर से 2 3 6 है। 9 में नहीं जाएगा तो 9, 9 में नहीं जाएगा तो 9 को एज इट इज जैसा वैसे रख लेंगे। अब 6 में, अब 12 में चला जाएगा तो 6, अभी भी 2 से चला जाएगा तो 2 करो आप, 3 वैसे ही रहेगा, 9 भी वैसे ही रहेगा, जिसमें जाता है उसमें भाग देंगे ये। अब 3, तो 3 से में भाग 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3। अब क्या बचा? 3 बस बचा। तो 1, 3 एकम 3 और 1। एक तो सब में कॉमन रहता है, एक के सब में भाग चले जाता है, तो एक को नहीं लिखते हैं। तो 12, 8 और 24 इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा वह संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह संख्या जिसमें दी हुई संख्या 12, 18 और 24 तीनों का भाग चला जाता है, वह पूरी तरह डिवाइड कर देना कि कुछ छोड़ है तो पूरा चला जाता है, तो वह संख्या क्या कहलाती है? लघुत्तम समापवर्तक। अब तीनों की 12 और इन तीनों की लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, 24, 48। तो 48 हो गया इनका एलसीएम, जो बहुत सारी संख्या दी हो। अब आप चेक कैसे करोगे? इन तीनों का, छोटी छोटी तीनों संख्याओं का इसमें भाग चला जाना चाहिए, तभी यह बड़ी संख्या इसकी एलसीएम कहलाएगी। तो 12 से आप भाग दे, 12 चौक 48, 4 बार ये चला गया। 18 से 2 36, 2 1
एक मिनट, यहाँ एक मिस्टेक हो गई। 24 तिहाई 72 3 से 2 72 72। अब इसमें अगर देखो 12 छंग 72, 6 बार ये चला गया। अब 18 18 चौक 72 और 24 तिहाई 72, तीनों का इसमें भाग चला गया। तीनों का एलसीएम ये कहलाया फैक्टर। 24 के फैक्टर ये कहलाए, इनको बोलते हैं फैक्टर। और कॉमन फैक्टर जैसे दो संख्या दी हुई है, सपोज 12 और 18, तो इनका कॉमन फैक्टर वह होगा जो इन दोनों संख्याओं को पूरी तरह डिवाइड कर दे। जैसे आप दोनों को डिवाइड कर देखो, 2 से 2 छक्का 12, 2 ने 18 और 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। तो 2 भी इन दोनों को डिवाइड कर रहा है और 3 भी इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो 12 और 6 का कॉमन फैक्टर कौन हो जाएंगे? 2 और 3 बोला जाए तो 6 हो गए कॉमन फैक्टर इन दोनों का। और यहाँ 2 भी हो जाएगा क्योंकि 2 भी इन दोनों को डिवाइड कर रहा है 12 और 18 को, और 3 भी इन दोनों को 12 और 18 को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से इनकी कहानी खत्म। 12 18 का कॉमन फैक्टर ये हो गया। और फैक्टर ये जो हमने बताया इनके फैक्टर, यहाँ से ऐसे निकाली ये हो गए। और एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर 24 का क्या होगा? 24 का अकेले 24 का आप सिंपली ऐसे जैसे इसका निकाल गए उसे केवल 24 के 24 लिख देंगे और निकाल लेंगे। और 3 संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो जैसे अभी यहाँ पास बताया गया ऐसे सब निकालेंगे। फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं और हिंदी में लघुत्तम समवर्तक लिस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर ये हो गया। और वे कॉमन फैक्टर यहाँ पर समझाया गया। ये कॉमन फैक्टर ये हो गए। और लिस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में लिस्ट हो, मतलब कॉमन हो, तो कॉमन इन तीनों का लिस्ट कॉमन फैक्टर ये हो गया है। इन तीनों में से डिवाइड करो, आप इन तीन को डिवाइड करो इसमें तो पूरी तरह डिवाइड कर देंगे इस संख्या को, तो इनका एलसीएम ये हो गया। हम चलते हैं एचसीएफ की ओर। तो एचसीएफ पे चलने से पहले इसको इरेज करना पड़ेगा। एक्चुअली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक इसी में आ जाएगी, इसी में समझा देते हैं, एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 12 और 18 और 24, 12 18 24 का इनका महत्तम समापवर्तक या मासा या एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको लिखो आप एचसीएफ या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर इसको लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट, महत्तम को बोल सकते हैं, हाईएस्ट भी बोल सकते हैं और ग्रेटेस्ट भी बोल सकते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? वह संख्या जिसका 12 18 24 का महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो वह संख्या जिसका इन तीनों में भाग चला जाए, केवल वही संख्या इन तीनों की महत्तम समापवर्तक होगी। तो वह संख्या जिसका दी हुई संख्या में पूरी तरह जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर दें, वह छोटी से छोटी संख्या महत्तम समापवर्तक कहलाएगी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको जब आगे आएंगे तो उसमें लिखे होंगे वह छोटी से छोटी संख्या जो सबको डिवाइड कर दे। तो आपको छोटी संख्या मतलब इसमें बड़ी संख्या में नहीं जाना, छोटी संख्या जो सबको डिवाइड कर दे दी हुई संख्याओं को, और वह कहलाएगी महत्तम समापवर्तक। लेकिन इसके अपोजिट होगा वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या ये होगी जो हमने एलसीएम निकाला, वो एलसीएम के लिए होगा। तो महत्तम समापवर्तक देखिए इसमें किस किस का भाग चला गया है? 2 का भाग चला गया है। कहाँ तक गया? 2 का पूरी तरह भाग यहाँ एक में गया और दूसरा 3 का भाग एक ही बार गया है तीनों में। तो टोटली बोला जाए तो 1 2 और 1 3, तो कितना 6 हुआ। तो 6 होगी क्या होगी? महत्तम समापवर्तक
12, 18, 24 का, क्योंकि 6 का 3 में भाग चला जाता है। तो ये हो गया महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक इसी तरह निकाला जाता है, क्योंकि देखिए दो कैसे, 2 छक 18, दूनी 18 और 12 दूनी 24, ये पूरा हो गया। 2 से पूरी तरह 2 ने इनको काट दिया एक ही बार में। फिर क्या बचा, फिर यहाँ इनको काटने के लिए 3 की जरूरत हो रही है। पूरी तरह इनका 3 में भाग जा रहा है, 3 का 3 में भाग जा रहा है, ना कि 2 का। लेकिन एलसीएम निकाल रहे थे तो 2 से भाग दिए, जब तक कि 2 वाला पूरी कहानी ख़त्म नहीं हो जाती। तो यहाँ पास नहीं कटा है, यहाँ पास भी नहीं कटा, लेकिन जहाँ भी 2 की कहानी ख़त्म हुई थी हम 3 से काटना शुरू कर दिए। तो 3 से ये काटे, ये पूरी तरह कट गया, ये कट गया पूरी तरह। अब 3 से यहाँ फिर काटना शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पूरी तरह नहीं कटा। तो ये 2, ये 3 और ये 2, 2 और 3 6, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप। अब देखो जैसे कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ मैं, वहाँ पर जिसका क्लियर नहीं होगा एचसीएफ, एलसीएम और फैक्टर, ये सब यहाँ मैं क्लियर करवा देता हूँ। तो देखो पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं। पहला एग्जांपल है 20, 28 और 36। इसका क्या निकालना है, फैक्टर, एलसीएम और एचसीएफ। फैक्टर मीन्स गुणनखंड, गुणनखंड, एलसीएम लघुत्तम समाप वर्तक, और इसका महत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये तीनों निकालना है। तो फैक्टर निकालते हैं। तो 20 का फैक्टर निकालो आप, 28 का और 36 का। तो कैसे निकलेंगे, छोटी संख्या से आप शुरू करो। 2 से देखो, 2 तीनों 2 में भाग जाता है, इसमें पहले इसका निकालते हैं। तो 2 से आप डिवाइड करो, 1 से नहीं करना है, 2 से शुरू करना है। 2 1 0, 2 एकम 2 0, फिर 2 पंचे 10, फिर 5 एकम 5। तो इसका फैक्टर क्या निकला, इसका फैक्टर निकला 2 गुणे 2 गुणे 5। ये हो गए फैक्टर 3 को इसके। और इसका फैक्टर 14, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। इसका फैक्टर हो गए 2 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। अब इसका फैक्टर 2 एकम 2 और 1 बचा, एक यहाँ पास मान लिए। तो 2 एक यहाँ पास 2 8 16, 2 से इसमें पूरा भाग चला, तो यहाँ पास नहीं जा रहा। तो ऐसे किए, पहले 2 एकम 2 3 में किए, फिर 1 आया तो यहाँ रखे, 2 8 16। अब 2 9 18, 3 त्रिकाई 9, 2 के बाद 3 से भाग देना शुरू किए, 3 एकम 3। तो क्या हो गए, 1 2 2 ठो 2 और 2 ठो 3। ये फैक्टर हो गए इसके तीनों के। अब एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालोगे आप, तो एलसीएम देखो आप, तीनों का एलसीएम निकालना है। तीनों का एलसीएम इकट्ठा निकलेगा। 20 रखो, 28 और 36, तीनों से अब इकट्ठा भाग दो। वह संख्या निकाल लो जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो सिंपली हम 2 से शुरू करते हैं। 2 से देखते हैं, 2 का 3 में भाग चला जाएगा तो 2 एक। अब भाग देने के लिए क्या है, भाग देने के लिए डिविजिबिलिटी रूल जो है वो आपको देखना पड़ेगा।
इसमें आखिरी का अंक सम संख्या है और यहाँ पास 0 भी है, तो तीनों में भाग चला जाएगा। तो 2 एकम 2 0 और 2 एकम 2 2 चौके 8, 2 एकम 2 1 2 8 16। अब देखो, अब यहाँ पास इकाई में 0 है, इकाई में सम संख्या है, तो इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा। 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 नए 18। अब आप देखो, 5 से यहाँ पास 5 है, 7 है, 9 है, तो 3 से आप डिवाइड करोगे तो ये 3 तो चला जाएगा, लेकिन 5 और 7 रह जाएंगे। सिंपली आप अब 3 कैंसिल हो गए, 3 को ना करेंगे। अब 5 को देखते हैं, तो 5 से डिवाइड करते हैं तो ये 5 चला जाए, लेकिन 7 और 9 बच जाए, तो 5 को भी नहीं यूज कर सकते। अब क्या है, 7 है, तो 7 से यदि डिवाइड करते हैं तो 5 रह जाएगा और 9 भी रह जाएगा, 7 तो चला जाएगा, तो नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों संख्या कटनी चाहिए। तो इसका यहाँ पास एक गलती हो गई, यहाँ पर एचसीएफ, ये जो मैं बोला वो निकालना था। एलसीएम क्या होगा, यहाँ पास एचसीएफ, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह संख्या जिसका तीनों में भाग चला जाए। तो यहाँ पास देख लिए, 2 से डिवाइड कर लिए, 2 से डिवाइड कर लिया। अब तो 3 5 7 से इसमें भाग नहीं जा रहा है तीनों संख्याओं में, तो इनका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ, एचसीएफ क्या हो गया, ये 2 और ये 2, 2 और ये 2, तो 2 2 नहीं 4 हो गए, 4 एचसीएफ हो गए इन तीनों का। वह संख्या पहले इन तीनों को लिख देंगे सीएलटी से, जैसे कॉमन लगा के लिखा गया है। अब छोटी छोटी नंबर शुरू करें डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पास चूंकि 0 8 और 6 है, तो सम संख्या है इकाई में, 6 भी सम संख्या, 8 भी सम संख्या है, और यहाँ 0 है इकाई में। तो शुरू करते हैं, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल यही होगी कि इकाई में 0 है या फिर सम संख्या हो तो 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो जब 2 से ही डिवाइड करें तो उसके ऊपर कि हम डिविजिबिलिटी रूल नहीं चेक करेंगे ना, वो उसके ऊपर ही कोई संख्या लेंगे। 2 से डिवाइड किए, जब तक 2 का पूरी तरह तीनों में भाग जाता है तो एक बार चला गया, दोबारा चल गया। अब आगे चलते हैं, 5 से देखें इकाई में, क्योंकि 2 नंबर वाली संख्या नहीं है, मतलब 2 अंक वाली 2 डिजिट वाली संख्या नहीं है, तो यहाँ पास हम डिविजिबिलिटी रूल नहीं चेक करेंगे, सिंपली 5 और 7 देख लेंगे, और यहाँ पास 9 है तो 9 तो देख लेंगे। चूँकि 5 को डिवाइड कर 3 से डिवाइड करते हैं तो 9 बस होता है, और कोई संख्या नहीं होती है, 5 और 7 नहीं होती है। 5 से डिवाइड करते हैं तो 7 9 रह जाता है, 5 बस डिवाइड हो जाती है। और 7 से देखते हैं तो 7 डिवाइड हो जाता है, 5 बस 9 रह जाती है। तो चूँकि हम तीनों संख्याओं को एक ही नंबर से डिवाइड करना चाहते हैं, इसलिए 1 2 और 1 2, 2 और 2 रह गया है चीज़, वही हो गया एचसीएफ 4। अब 4 एचसीएफ है कि नहीं, अब सिंपली 4 में कैसे चेक कर सकते हो, तो इसको चेक करने के लिए 4 का इन तीनों में भाग दो बारी बारी से। तो 4 पंचे 20, 5 बार चला गया, 4 सत्ते 28, 7 बार चला गया, और 4 नेम 36, 9 बार चला गया। तीनों संख्याओं को 4 डिवाइड कर दिया, तो मतलब हमारा एचसीएफ सही है। अब चलते हैं एलसीएम की ओर। एलसीएम क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें ये संख्या दी हुई है, इनका भाग दें उस बड़ी संख्या में, तो हमें क्या प्राप्त हो, हमें पूरी तरह डिविजिबल हो जाए और बड़ी से बड़ी संख्या यही प्राप्ति हो। तो क्या करना है, तीनों संख्याओं को लिख लेना है, जैसे एचसीएफ के लिए लिख लीजिए। तो 20 28 और 36। अब आप इसको डिवाइड करते जाओ। यहाँ पास ये रूल था कि तीनों संख्या एक ही नंबर से डिवाइड होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पास ऐसा कुछ रूल नहीं है। जिस संख्या भी है इससे भी आपका कटता जाए, यहाँ पास जिस संख्या से भी डिविजिबल होता जाए, आप सिंपली उसको पुट करते चलो। जब तक 2 से डिविजिबल हो जाएगा, आप 3 में नहीं जाओ, क्योंकि छोटी संख्या से ही शुरू करनी है। तो 2 से जब तक डिवाइड हो 3 में आप नहीं जाओगे। जब 2 से पूरे डिवाइड हो जाए, मतलब अब 2 से डिवाइड नहीं हो सके, तो आप 3 में एंट्री मारो, फिर 5 में, जो डिवाइड जिससे हो सके। तो 2 एकम 2 0, और 2 एकम 2 2 चौके 8, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16,
इसी प्रकार 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 9 18। और सिंपली अब 2 से नहीं हो सकते, यहाँ पास देखो 2 से नहीं हो सकता तो 3 से करो, 5 और 7। जो नहीं कट रहा है उसको सिंपली नीचे उतार देना है, और जो कट रहा है उसको काट देना है। तो 3 त्रिकाई 9, अब भी 3 में चला जाएगा क्योंकि 3 है तो कटेगा। 5 7 ऐसे ही, 3 एकम 3 चला गया। अब 5 और 7 रह गए, तो अब काटना हो तो काट, नहीं डायरेक्ट यहीं से उठा के लिख सकते हो। तो 5 एकम 5, 7 1, अब 7 से तो 1 1 1। अब देखो एलसीएम इसका क्या होगा। तो एलसीएम ये जो संख्या बची ना, ये जो फैक्टर्स आए तीनों के, इन तीनों फैक्टर्स को लिख देना है सिंपली उठा के। कैसे? 1 2, 2 ठो 2 है तो 1 2, 2 ठो 2 सबको मल्टीप्लाई में लिखना है। फिर 2 ठो 3 है, मल्टीप्लाई में 3 इंटू 3। फिर क्या बचा? 5 बचा, तो 5 को भी ऐसे लिख दो और 7 को भी ऐसे लिख दो। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करो, जो भी आता है वही होगा एलसीएम। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए और डिविजिबल कुछ भी ना बचे, तो वह संख्या ऐसे निकलेगी। 2 दूनी 4, 3 12। अब आगे नहीं होता आपसे तो आप सिंपली 12 यहाँ लिख सकते हो, नहीं फिर आगे भी आपसे बनता भी है ओरली मौखिक रूप से मल्टीप्लाई करते तो आप लिख सकते हो। 2 दूनी 4, 3 12। फिर आप 2 बना दो, तो यहाँ तक हो गया था हमारा। तो अब आगे शुरू कर दो। 3 5 15, 15 यहाँ और 7 यहाँ पास बचा, तो ये 7 बचा लो। 15 सत्ते आप सिंपली 5 भी वहाँ पास, 15 सत्ते 105 भी कर सकते हो आप। 105 आ गए। अब इसके अब 12 105 है, इसका मल्टीप्लाई कैसे करोगे? अब 12 और 105 इसका मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप लोग? तो यहाँ पास 12 और 105। अब जैसे आप लोग ने देखा होगा कि कोई भी संख्या यदि बड़ी से दी हुई है तो बड़ी से, जैसे बड़े लोग हैं आप लोग क्या अगल बगल में, तो उसे डायरेक्टली टक्कर लोगे तो आप पिट जाओगे। तो आप क्या करोगे, उसको पहले पहले तोड़ना शुरू करोगे, फिर बाद में टक्कर लोगे, तो वैसे ही आप जीत जाओगे। अब जीतना आपको कैसे है, कितने छोटे लोग, कितने छोटे टुकड़े करके आप उससे जीत सकते हो, तो ये आपको डिसाइड करना है। तो उसी प्रकार यहाँ भी करना पड़ेगा। 12 को या फिर 105 को आप तोड़ो, जो आपसे बन जाए वो करो। तो यहाँ पास 12 और यहाँ हो जाएगा 100 + 5, तो 12 के साथ मल्टीप्लाई तो 12 हो जाएगा, और लास्ट के 2 जीरो सिंपली आप यहाँ पास रख दो। प्लस है तो प्लस लगाओ, और 12 पंचे 60, 60 यहाँ आया। तो अब कितना आया, जोड़ दो अब पूरा। 0 और 6, 2 और 1, 1260 हुआ। तो 1260 इसका आंसर हो गया। 1260 ये मल्टीप्लाई करने पर ये पूरे का कितना है, 1260। अब 1260 आपको चेक करना है कि एलसीएम 1260 इन तीनों का सही है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, ये जो 1260 है, 1260 में आप डिवाइड करो 20 से, 28 से और 36 से। इन तीनों का डिवाइड करो 1260 में, तो ये जो लार्जेस्ट नंबर बची हुई ये तीनों से डिवाइड हो जाएगी। कैसे, मैं एक को करके दिखा देता हूँ आपको, बाकी सबको आपको खुद करना है। 0 से 0 चला गया, और 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 13 दूनी 126। ये पूरी तरह डिवाइड हो गया ना, ये डिवाइड हो गया पूरी तरह इतनी बार। तो इस प्रकार ये एलसीएम हो गया, ऐसे निकालना है किसी भी नंबर का। एचसीएफ ऐसे निकालना है किसी भी नंबर का। और फैक्टर कैसे निकालना है, ये इस तरीके से। और एलसीएम, एचसीएफ और फैक्टर ये हो गए। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में, इसमें एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्जाम में, किसी में बैठो। और मैक्सिमम रेलवे और जो भी एग्जाम्स है उसमें 2 या 3 क्वेश्चन दे देता है, लीस्ट एक तो आना ही आना है। तो उसके कॉन्सेप्ट उसमें भी चलता जाएगा, मतलब
किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करना है, ये भी आपको मैं आगे के वीडियोज़ में बताऊंगा।